हेलो एवरीवन, हमारे पास चैप्टर चल रहा था डेफिनेट इंटीग्रेशन और इस चैप्टर में हमने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो किया था इंटीग्रेशन ऑफ log x और 1 से 2। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा देखिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कोस x अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रेशन है, इसको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन करने से पहले एक बात बताइए, आपको एक इंटीग्रेशन कराया गया था। ये इंटीग्रेशन हमारे पास था, देखिए इंटीग्रेशन, ये नीचे था एफ ऑफ एक्स, ऊपर था एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या लिखवाई गई थी? इसकी वैल्यू लिखवाई गई थी log ऑफ एफ ऑफ एक्स, log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये इंटीग्रेशन था और इसका वैल्यू हमने डायरेक्ट ये लिखवाया था। इस क्वेश्चन में देखिए इसी फॉर्मेट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने इसको अगर मान लिया f ऑफ x, इसको मान लिया f ऑफ x, क्या आया 1 प्लस साइन एक्स। तो f डैश x की वैल्यू हमारे पास आएगी, एक का डेरिवेटिव, एक कैसी वैल्यू? कॉन्स्टेंट वैल्यू। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास आया 0 प्लस साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास होगा कोस x। तो इसकी वैल्यू आई f डैश x, हमारे पास आया कोस x। तो इस क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं ये तो f डैश x है और नीचे क्या है f ऑफ x। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा भैया? इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x की जगह पुट किया 1 प्लस साइन x, 1 प्लस साइन x, और जो लिमिट क्वेश्चन में दे रखी थी वो लिमिट पुट करी 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। इसको सोल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो आएगा log ऑफ 1 प्लस साइन x की जगह पुट करा पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, साइन में 0 पुट करेंगे तो यह आएगा log ऑफ 1 प्लस साइन 0, log ऑफ 1 प्लस साइन 0। यहाँ पे आया साइन पाई बाई 2, साइन 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 1, तो ये हुआ log 2 माइनस साइन 0 0, और log 1 की वैल्यू आप याद रखेंगे, log 1 की वैल्यू भी हमारे पास होती है 0। तो लास्ट में जो टर्म आई वो कंप्लीट 0 हुई, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया log 2। इस क्वेश्चन का आंसर आया log 2। ये क्वेश्चन नोट करें। एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का, वो क्वेश्चन भी देखिए क्या है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कोस x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है और इसकी लिमिट हमें दे रखी है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। भैया कैसे करेंगे सोल्व करने के लिए आपको पहले मैं एक फॉर्मेट बताता हूँ। मान लिया हमसे कोई इंटीग्रेशन पूछा, इंटीग्रेशन आप बताइए कि भैया नीचे तो हो अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, नीचे क्या हो अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, ऊपर क्या हो एफ डैश एक्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली लिखेंगे 2 इंटू एफ ऑफ एक्स का अंडर रूट प्लस सी, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स का अंडर रूट प्लस सी। ये क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा, अगर इसका आप वापस से डेरिवेटिव करोगे तो यही वैल्यू आपके पास वापस से ऑब्टेन होगी। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। सिंपल सी बात ये है कि इंटीग्रेशन आपसे पूछे 2 इंटू एफ डैश एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ये बाहर वाला 2 एज इट इज, और इस वैल्यू का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये बात समझ में आई? सभी बच्चे इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, यहीं से बेस्ड ये क्वेश्चन हमारे पास है। कैसे किया भाई हमने किया इस क्वेश्चन में सिंपली 0 से पाई बाई 2 लिमिट पुट करी, 2 से मल्टीप्लाई करा क्वेश्चन में और 2 से ही डिवाइड कर देंगे।
2 से ही मल्टीप्लाई करा और 2 से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसको मान लिया एफ ऑफ एक्स, अभी कुछ टाइम पहले निकाला था, ये क्या आएगा एफ डैश एक्स आएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मेट आया यह है 2 अंडर रूट एफ डैश एक्स अपॉन ये आया एफ ऑफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखवा रखा है 2 इंटू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। क्योंकि ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन है तो इसके अंदर हम प्लस सी नहीं करेंगे, प्लस सी तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में करते थे। लिमिट पुट करेंगे 0 से π/2, 0 से π/2 ये लिमिट हमने पुट करी। तो इसका आंसर होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार अपर लिमिट पुट करी 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन π/2 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन 0, ये आया 2√2 माइनस 2 माइनस 2। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। इसको लिख सकते हैं, अगर 2 हम कॉमन ले तो आएगा 2 इंटू √2 माइनस 1, 2 इंटू √2 माइनस 1। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते थे। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में देखिए आपके पास एक नया आपको फॉर्मूला पता चल रहा है कि अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आएगा तो कैसे सोल्व करेंगे, इस टाइप का आएगा तो कैसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से π/4, 0 से π/4 टेंजेंट क्यूब एक्स, टेंजेंट क्यूब एक्स, और ये हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे भैया, इस क्वेश्चन में सिंपली आपको पुटिंग से ये क्वेश्चन होगा। आपको क्या करना है, पुट t इज इक्वल टू टेन एक्स की जगह t पुट करा, डेरिवेटिव किया dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, dx को उस साइड लेके गए, ये आया dt इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये dt की वैल्यू आई, ये dt की वैल्यू आई। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जिस तरीके से कल बताया था, सबसे पहले लिमिट जो है इनको गायब करेंगे। लिमिट गायब करने के बाद सीकेंट स्क्वायर एक्स और डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, dt पुट करेंगे, टेंजेंट एक्स की जगह t पुट करेंगे, तो ये हो गया t का क्यूब। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। इसका इंटीग्रेशन आएगा t की पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आया। t की वैल्यू वापस से 10x पुट करी तो ये आया टेंजेंट x की पावर 4 अपॉन 4। और अब जो लिमिट हमने गायब करी थी शुरुआत में, उस लिमिट को वापस से लिख देंगे 0 से π/4। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मान लिया यहाँ पे π/4 पुट करी तो टेंजेंट π/4 की वैल्यू 1, 1 की पावर 4 क्या आएगा 1, तो 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 ये हमारे पास आया। उसके अलावा जब हम इसमें लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो टेंजेंट 0, 0 अपॉन समथिंग 0, तो लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 0 आएगा, आंसर सेम रहेगा 1 अपॉन 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन 1 से 2 लिमिट दे रखी है। ये दे रखा है x प्लस 1 अपॉन x और इसका स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सिंपल मेथड बिल्कुल भैया, x प्लस 1 के स्क्वायर को खोलेंगे। कैसे खोलेंगे, ये लिमिट लगाई इंटीग्रेशन 1 से 2, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन x इंटू डी एक्स। इसको सेपरेटली डिवाइड करा, तो ये आया 1 से 2, ये आया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स इंटू डी एक्स आया। तो यहाँ से हमारे पास आएगा, देखिए इंटीग्रेशन 1 से 2, इंटीग्रेशन 1 से 2,
ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का आया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस ये एक्स से एक्स कैंसिल, ये आया 2 इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हुआ। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व होने के बाद x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x, और ये लिमिट थी ब्रैकेट लगा के 1 से 2 लिमिट अप्लाई करी। अब लिमिट देखिए, लिमिट को जब हम ओपन करेंगे तो कैसे आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट जब 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस log के अंदर पुट करा 2 प्लस यहाँ पे 2 पुट करा तो ये आया 2 इंटू 2। इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 1 पुट करी तो आया 1/2 प्लस log 1 प्लस 2। यहाँ तक समझ में आई बात। ये 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 4 अपॉन 2 क्या आया 2 प्लस log 2 प्लस ये आया 4 माइनस का 1/2 log 1 की वैल्यू 0 बताई थी शुरुआत में, माइनस का 2 से -2 कैंसिल, तो ये आया हमारे पास log 2। इसका एलसीएम लिया, ये आया 8 - 1/2। 8 - 1/2 को लिख सकते हैं 7/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। एक बात याद रखनी थी भैया, ब्रैकेट ओपन करके सेपरेटली आपको डिवाइड करना था, ब्रैकेट ओपन करके सेपरेटली डिवाइड करना था और आप आसानी से क्वेश्चन का सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन। देखिए अब हमारे पास ये मिटाइए, इंटीग्रेशन मैं आपको करवा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन करवा रहा हूँ। ये चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। कैसे देखेंगे भैया, हमारे पास मान लिया मॉडुलस का इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो चेक करेंगे कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। कोई भी ऐसा फंक्शन, देखिए आपके परिवार में, आपके दोस्त में, आपके दोस्तों में या फिर आपके टीचर्स वगैरह में एक इंसान ऐसा ज़रूर होगा जो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहता है या फिर हमेशा वो अच्छी ही बातें करेगा। उसी तरीके से हमारे पास मॉडुलस फंक्शन होता है। इसका काम है ये भैया ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहता है, बड़ा ही पॉजिटिव इंसान है, बड़ी ही सकारात्मक सोच है इसकी। ये क्या रहना चाहता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप इसको नेगेटिव बात भी कोई बताओगे तो ये उसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढ लेगा। जैसे कि मॉडुलस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये, और इसके अंदर हमने लिखा कोई f(x), ये मॉडुलस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इस तरफ हम 2 बार लगाते हैं, ठीक है। मैंने लिखा मॉडुलस ऑफ f(x), मॉडुलस ऑफ f(x). अगर मैं f(x) की जगह यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू रखता हूँ, मान लिया मैंने रख दिया -4, मैंने क्या रख दिया -4। ये देखिए f(x) की जगह मैंने कैसी वैल्यू रखी, नेगेटिव वैल्यू रखी। f(x) की जगह अगर मैं इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू रखता हूँ तो मैंने अभी बताया था कि भाई बड़ा ही सकारात्मक इंसान है, ये क्या करेगा, ये इस नेगेटिव को हटा देगा और क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ये बात समझ में आई। अब इसने इस नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे किया, ये प्रोसेस आप जान लें, ये प्रोसेस आप जान लें। ये -4 था, इसने क्या किया, अगर अंदर नेगेटिव की वैल्यू थी तो इसने बाहर से एक और नेगेटिव उसको दे दिया और मॉडुलस हट गया, ये ब्रैकेट आ गया हमारे पास। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आया, पॉजिटिव आया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस के अंदर कोई मैंने मान लिया -x लिख दिया तो ये क्या करता, मॉडुलस -x को एज इट इज रहने देता, अपनी जगह छोड़ देता। यहाँ पे क्या आ जाता, मॉडुलस की जगह ब्रैकेट, और ये इसको एक और नेगेटिव दे देता। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव का x। ये बात समझ में आई। मॉडुलस एक ऐसा इंसान है जो हमेशा ही सकारात्मक रहना पसंद करता है। आप अगर उसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू भी इनपुट में देते हो तो वो आपको आउटपुट में पॉजिटिव ही देगा, आपको आउटपुट में पॉजिटिव ही देगा। अब मॉडुलस फंक्शन को देखिए, मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर हमारे पास आए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। मान लिया मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन आया -a से a मॉडुलस ऑफ x इंटू डी एक्स।
ये अगर हमारे पास इंटीग्रेशन आया माइनस ए, और ए की जगह कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, तो इसका हमारे पास इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप लिखिए ए का स्क्वायर। डायरेक्ट क्या लिखेंगे? ए का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन आया -1 से 1 मॉडुलस ऑफ एक्स, -1 से 1 मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्ट आएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ये बात समझ में आई। इसी तरीके से यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता था -5 से 5 के बीच में, तो क्या आता भैया? 5 का स्क्वायर। क्या आता? 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आता। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास कुछ और वैल्यूज भी हो सकती थी, तो हम उसका आंसर निकाल लेते। सेकेंड टाइप में हमारे पास आता है, अगर आपको मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन प्रॉपर वे में फाइंड आउट करना है, तो प्रॉपर वे में कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रॉपर जो मेथड है यही इंपॉर्टेंट है। वो जो ट्रिक थी वो केवल उसी टाइप के क्वेश्चन पे लग सकती है जहां -a से a दे रखा हो, अदरवाइज वो ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। अब आप प्रॉपर मेथड सीखिए इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का। ये हमारे पास आया -1 से 1 मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल एक तरीका लगाएंगे, मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू है उसको 0 के बराबर पुट करेंगे। यहाँ पे x था तो x को क्या किया? 0 के बराबर पुट किया। अब ये जो लिमिट है, इस लिमिट को हम टुकड़ों में तोड़ेंगे। कैसे भैया? -1 से तो 0 के बीच में तोड़ेंगे, और यहाँ पे हमने लिख दिया, मान लिया यहाँ पे x लिखेंगे बाद में, प्लस 0 से 1 के बीच में तोड़ेंगे। ये बात समझ में आई। ये नंबर लाइन पे हमने इसको ड्रॉ किया -1, ये नंबर आया हमारे पास 0 और ये आया 1। तो एक तो लिमिट ये -1 से 0, और दूसरी लिमिट तोड़ेंगे 0 से 1। आगे देखिए कैसे सोल्व करना है। हमने लिमिट को तोड़ा -1 से 0 और 0 से 1 के बीच में, यहाँ पे लिखा dx। अब एक बात देखिए, ये जो फंक्शन था x था, -1 से 0 के बीच में इसकी कैसी वैल्यू जाएंगी? नेगेटिव वैल्यू जाएंगी। मॉडुलस का काम क्या है? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना। तो ये अपनी तरफ से एक नेगेटिव एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा देगा और x को एज इट इज लिख दिया। 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू जाएंगी। पॉजिटिव वैल्यू जाएंगी तो ये किसी को कोई परेशानी नहीं करेगा। x था, x को एज इट इज लिख दिया, मॉडुलस वहाँ से हट गया। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। ये नेगेटिव बार है, x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर अपॉन 2 -1 से 0 प्लस x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 0 से 1। लिमिट पुट करी, ये हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो सब कुछ 0, जब -1 पुट करेंगे तो आएगा माइनस का, जहाँ पे -1 पुट करा तो ये आया 1/2 प्लस इस लिमिट को सोल्व करेंगे, ये आएगा 1/2 माइनस में हम 0 पुट करेंगे। 0 पुट करेंगे तो बात खत्म, लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव की आएगी। ये माइनस और माइनस क्या हुआ? प्लस, प्लस का 1/2 प्लस का 1/2, हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ क्या हुआ? 1, हाफ प्लस हाफ क्या हुआ? 1। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को हमने काफ़ी कम टाइम में किया था। जैसे ही क्वेश्चन को हमने प्रॉपर मेथड से किया तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होता चला गया। तो अगर आपके पास डायरेक्ट इस फॉर्मेट का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसको ट्रिक लगाएंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी चेंजमेंट आए तो आप क्या करेंगे? उस क्वेश्चन को आपको प्रॉपर मेथड से करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन। क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 से 1 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। ये देखिए इसका मॉडुलस है 2x माइनस 1 का मॉडुलस इंटू dx। तो प्रॉपर मेथड क्या बताया? सबसे पहले मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू आई इस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करा, तो हमारे पास आया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाली भैया, देखो ये 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू क्या आई? 1/2। x की वैल्यू 1/2 आई तो आपने क्या किया? एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। सबसे पहले 0 लिखा, 0 के बाद हमारे पास आएगा 1/2, 1/2 के बाद आएगा 1। तो लिमिट को आपको 2 टुकड़ों में तोड़ना है। एक तो आप तोड़ेंगे 0 से 1/2 के बीच में, सेकंड आप तोड़ेंगे 1/2 से 1 के बीच में। तो ये हमने किया,
0 से 1/2 dx प्लस 1/2 से 1 dx। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो 0 से और 1/2 के बीच की कोई भी वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमने मान लिया रख दिया 1/3 रख दिया। तो हमारे पास देखिए 0 से और 1/2 के बीच की कोई भी वैल्यू जब इस फंक्शन में रखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मॉडुलस खुद हट जाएगा और अपनी तरफ से एक नेगेटिव बाहर इसके लिए छोड़ जाएगा एज ए गिफ्ट। ठीक है, 1/2 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू आप इस फंक्शन के अंदर रखोगे तो ये फंक्शन पॉजिटिव वैल्यूज देगा। अगर पहले से ही फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो मॉडुलस कुछ भी नहीं करेगा, डायरेक्ट वहां से अपनी जगह छोड़ देगा और फंक्शन को उसकी हालत पे छोड़ देगा। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? यहां तक क्वेश्चन समझ में आया तो इस नेगेटिव को जब हम अंदर लेके गए, मान लिया इस नेगेटिव को अंदर लेके गए तो ये हमारे पास आएगा 1 - 2x, साइन चेंज हो जाएंगे। इसका इंटीग्रेशन कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन x आया माइनस 2x का इंटीग्रेशन आएगा 2x² और ये लिमिट लगाई हमने 0 से 1/2 प्लस उसी तरीके से इसको करेंगे। ये आया 1/2 से 1, सॉरी इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया तो 2x का इंटीग्रेशन आया 2x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन आया x और इसकी लिमिट लगाई 1/2 से 1 के बीच में। अब इसको भी रब कर दो, इसका भी काम खत्म। 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये आया x माइनस x² 1/2 से 0 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, यह आया x² माइनस x और 1 और ये यहाँ पे 1/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट यूज किया तो लोअर लिमिट तो 0 है, 0 को पुट करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट पुट करी, x की जगह 1/2 माइनस यहाँ पे 1/2 करा और उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4 प्लस सेम मेथड यहाँ पे अपर लिमिट 1 पुट करी तो आया 1 - 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा 1/4 माइनस का 1/2, ये आया देखिए 1/2 माइनस 1/4, ये यहाँ से ये कैंसिल, ये नेगेटिव को अंदर लेके गए, ये माइनस 1/2 1/4 प्लस 1/2 और 1/2 हमारे पास रिजल्ट देंगे 1। ऐसे ही माइनस 1/4 और माइनस 1/4 रिजल्ट देंगे माइनस का 1/2। 1 माइनस 1/2 हमारे पास कितना आएगा 1/2, यानी कि एक में से आपने हाफ को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 1/2। इस तरीके से मॉडुलस का कोई भी क्वेश्चन आए आपको प्रॉपर मेथड अप्लाई करके उसको सोल्व करना है, और अगर ट्रिक वाला क्वेश्चन जो आपको बताया था वो आए तो आप उसको डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, यहां से क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मॉडुलस का इंटीग्रेशन पूछता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको, और बहुत आसान भी है। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है उतना ही ज़्यादा आसान भी है। कैसे है भैया? सबसे पहले आपको एक बात पता हो कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। साइन एक्स का ग्राफ देखिए, एक बात देखिए, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 डिग्री, साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ये वापस से 0। तो अगर हम साइन का ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, अगर हम साइन का ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पे मान लिया हमारे पास एंगल है, एक्स एक्सिस की जगह पे क्या है एंगल है, और वाई एक्सिस वाली लाइन पे हमारे पास क्या है वैल्यू ऑफ साइन एक्स या फिर साइन थीटा की वैल्यू है। कैसे लिया भैया? जब एंगल वैल्यू 0 थी, जब साइन हमारे पास 0 था, देखिए जब हमारे पास एंगल 0 था तो साइन की वैल्यू भी क्या आई थी 0, तो ये 0,0 फर्स्ट पॉइंट हुआ। उसी तरीके से जब एंगल हमारे पास 90 डिग्री था, हमने मान लिया यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री आएगा,
तो साइन की वैल्यू क्या आएगी 1, हमने ये 1 है तो ये कोई पॉइंट आएगा। जब साइन 180 डिग्री यानी कि पाई था तो साइन की वैल्यू वापस से 0। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आया हमारे पास, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आया। उसी तरीके से जब पाई से 2 पाई तक हम पहुंचेंगे तो ये ग्राफ नीचे की साइड से इस तरफ आएगा। फिर आगे कैसे चलेगा, ये वेव की फॉर्म में ये ग्राफ चलता जाएगा। इस साइड भी ऐसे ही वेव की फॉर्म में ये ग्राफ चलता जाएगा। एक बात आपको याद रखनी है, ये जो हमारे पास एक वेव आई हाफ वेव, इसको आप हाफ वेव बोलेंगे, इसका जो इंटीग्रेशन का एरिया होता है या फिर हम कहें इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है वो क्या होती है 2। इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 2, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 2, इन सब के इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है 2। अब एग्जाम में अगर कोई आपसे पूछे इंटीग्रेशन बताइए 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई और साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो कैसे बताएंगे भैया। 0 से 2 पाई का इंटीग्रेशन देखिए, ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं इनको पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ हैं इनको नेगेटिव लेंगे। 0 से लेके 2 पाई तक गए तो 2 इसका और 2 इसका, लेकिन ये नीचे का है नेगेटिव है तो उसको ऊपर वाले को +2 लेंगे, नीचे वाले को -2। 2 - 2 आंसर कितना आया 0। 2 - 2 आंसर कितना आया 0। उसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछे 0 से 2 पाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू निकालिए, तो मॉडुलस के अंदर हमें पता है नेगेटिव वैल्यू भी जो होगी वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका इंटीग्रेशन हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। 0 से लेके पाई तक क्या थी 2 थी, पाई से लेके 2 पाई तक ये 2 था लेकिन नेगेटिव का था, लेकिन यहाँ पर मॉडुलस आने की वजह से उसने उसको भी पॉजिटिव का कर दिया। तो यार 2 + 2, 2 + 2 कितना आया 4। ये सिंपल आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते थे। उसी तरीके से अगर हमसे पूछ ले कि 0 से 49 पाई 2 तक की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आप क्या करेंगे, ये 49/2 को तो सेपरेट रख लेंगे और 0 से पाई तक की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देंगे। 0 से पाई तक की वैल्यू, 0 से पाई तक की वैल्यू कितनी होती है 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 2 कैंसिल, इसका इंटीग्रेशन आया 49। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन मेनली हमारे पास क्या आता है 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। इसी तरीके से अगर कोस एक्स में पूछे 0 से 2 पाई मॉडुलस ऑफ एक्स कोस एक्स ये पूछे, तो ये वैल्यूज़ भी सेम रहेंगी, ये वैल्यूज़ भी सेम रहेंगी। क्यों, क्योंकि कोस का जो ग्राफ आएगा, कोस का ग्राफ हमारे पास यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा, ये π/2 आएगा यानी कि ये 90 डिग्री, उसके बाद ये यहाँ से वापस आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये होगी 180 डिग्री, यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये होगी 270 डिग्री, और ये यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगी 360 यानी कि पाई। तो एक वेव तो कंप्लीट ये आई, इसको हमने कहा 2, हाफ वेव ये, एक कंप्लीट ये आई, 1 + 1 कितना हुआ 2, तो 2 + 2 मॉडुलस है तो 2 + 2 आंसर इसका आया हमारे पास 4। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना है एग्जाम में। तो देखिए आज का जो वीडियो था, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का जो भी करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।